नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। होता यह है कि जब भी कोई एक एफआईआर होती है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हुई और उस एफआईआर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के पास में अगर आपके खिलाफ़ एविडेंसेस कुछ ऐसी आ गई जिनसे हो सकता है कि अपराध साबित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको गिरफ्तार करेगी। और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस के पास में 90 दिन होते हैं चार्जशीट फाइल करने के, यानी चालान पेश करने के। तो दोस्तों, एफआईआर हो गई, आप गिरफ्तार भी हो गए, चालान भी आपके खिलाफ पेश कर दिया, तो क्या ये हो जाने के बाद में भी आपकी जो एफआईआर है या आपका ये जो चालान है उसको रद्द किया जा सकता है? आज का विषय यही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा पारित एक न्यायिक निर्णय आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में माननीय न्यायालय ने लैंडमार्क जजमेंट पारित करते हुए कहा कि यदि किसी मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर पर अनुसंधान करने के बाद में भी सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर भी दिया गया है, तो भी पिटिशनर धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर को रद्द करवाने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, आज इसी पे हम लोग बात करते हैं विस्तार से। जैसा कि धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित पावर दी गई है, इसी पावर में एफआईआर को रद्द करने की भी शक्ति निहित है। इस जजमेंट में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राय ने पूर्व में पारित जजमेंट जोसेफ सल्वराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात पर चर्चा करते हुए आदेश पारित किया कि यदि किसी आपराधिक मामले में कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद चालान अगर न्यायालय में प्रस्तुत कर भी दिया गया है, तो भी माननीय उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी का उपयोग करते हुए एफआईआर को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है। इस लैंडमार्क जजमेंट में आनंद कुमार नाम के व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिटिशनर की पिटीशन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके मामले में चालान पेश हो जाने की वजह से एफआईआर रद्द करवाने का वो अधिकारी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले को पिटिशनर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर माननीय न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि पिटिशनर पर दर्ज मामला शुद्ध सिविल नेचर का होने के कारण उस पर आपराधिक एफआईआर का कोई मामला नहीं बनता। यही बात मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो में बताई थी कि सिविल मामला अगर पेंडिंग है तो एफआईआर आपकी नहीं चल सकती। उसका कार्ड भी मैं लगा दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब मामला शुद्ध सिविल नेचर का होने के कारण उस पर कोई आपराधिक एफआईआर का कोई मामला बनता ही नहीं है, और साथ में ये भी कहा कि उच्च न्यायालय मात्र चालान प्रस्तुति का आधार लेकर के 482 सीआरपीसी की शक्ति को नकार नहीं सकते। धारा 482 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय को असीमित शक्तियां प्राप्त है और न्याय के लिए इसे उपयोग में लिया जाना भी आवश्यक है। यदि पिटीशन के दौरान किसी मामले में चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो पिटिशनर को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। मात्र चालान प्रस्तुति किसी भी कार्रवाई को बाधित नहीं कर सकती है, और जहां मामला सिविल प्रकृति का हो वहां पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाना न्यायोचित किसी भी प्रकार से नहीं है। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर आनंद कुमार की पिटीशन को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की पिटीशन को या दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए एफआईआर और चालान को रद्द कर दिया। दोस्तों, धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो और मामला प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी बनना ही नहीं पाया जाता है, तो एफआईआर विधि विरुद्ध या गलत तथ्यों पर प्रस्तुत कर दी गई है या उन पर आधारित है, तो न्यायालय दर्ज एफआईआर और प्रस्तुत चालान को भी रद्द करने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, ये था आज का लैंडमार्क जजमेंट जो कि पुलिस की मनमानी प्रक्रिया पर भी लगाम लगाता है, वह गलत और झूठी एफआईआर पर उसे रद्द करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।